हेलो स्टूडेंट्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कोरिलेशन, जिसमें मैंने आपको कोरिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि कोरिलेशन एक्चुअली है क्या चीज़ और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं और क्यों इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपसे यही डिस्कस किया था कि हम जब दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहे होते हैं तब हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो अब ये वाली वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने कोरिलेशन की वैल्यूज़ को इंटरप्रेट कैसे करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एजुकेशन एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन के बीच अगर हम कोरिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो अब हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि भाई ये हाई पॉजिटिव है, हाई कोरिलेशन है या ये नेगेटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, हाई है, लो है, क्या है, मॉडरेट है, कुछ भी है। तो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे नंबर्स को देख के, क्योंकि कोरिलेशन की वैल्यूज हमेशा नंबर्स में लिखी हुई आती है, क्वांटिटेटिव वैल्यूज आती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं। आपके पास एक नंबर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये अगर एजुकेशन और इसमें आप किस देख रहे हैं तो ये भाई ये नंबर है जो कि इसकी कोरिलेशन है। फॉर एग्जांपल आ जाता है 0.7। ठीक है, तो आपने उसको इंटरप्रेट कैसे करना है कि 0.7 क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूँ कि कोरिलेशन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं आर से। ठीक है, दिस इज आर। आर कोरिलेशन की वैल्यूज कहाँ से, लाइक कितनी कौन कौन सी वैल्यूज होती है, -1 से लेके +1 के बीच की वैल्यूज। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि +1 के ऊपर कोई भी नंबर अगर आता है आपकी कोरिलेशन का रिजल्ट तो वो वहाँ पे कोई ना कोई आपके डेटा सेट में या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 के ऊपर कोरिलेशन की वैल्यू आना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कोरिलेशन की वैल्यू या तो -1 आएगी या +1 आएगी या इसके बीच में कहीं आएगी। ओके, सो +1 जो वैल्यू है, अगर आपके पास +1 आ जाती है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो कोरिलेशन है वो क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव है। मतलब कि एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एजुकेशन और लाइफ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगी कि अगर मेरी कोरिलेशन आई है +1 तो हम ये कहेंगे कि एजुकेशन बढ़ेगी तो लाइफ सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर हमारी कोरिलेशन आती है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा कि अगर हमारी ये कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव में ये होगा कि अगर एजुकेशन जो है कम होगी तो लाइफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी, एजुकेशन ज़्यादा होगी तो लाइफ सेटिस्फैक्शन कम होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपने इसको एक एग्जांपल की ही तरह लेना है, जो कि मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग इस चीज़ पे बिलीव करने लग जाए कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि उससे तो लाइफ सेटिस्फैक्शन कम हो रही है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, जो कि ये सिर्फ हाइपोथेसिस की बेस पे होती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है और तो वहाँ उस केस में होती है नेगेटिव में आती है कोरिलेशन और -1 का मतलब है कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ओके, ज़ीरो, अगर ज़ीरो आ जाता है तो ज़ीरो का मतलब है आपकी कोरिलेशन अगर ज़ीरो आ रही है तो मतलब नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है। एजुकेशन और लाइफ सेटिस्फैक्शन में कोई कोरिलेशन नहीं है अगर आपके पास ज़ीरो वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने आपको कहा ना कि -1 एंड +1 के बीच की कोई वैल्यूज होती है, या -1 होगा या +1 होगा या 0 होगा या बीच की वैल्यूज। ये तो ये +1 -1 0 तो हमने डिस्कस कर लिया, बट बीच की जो वैल्यूज है वो भी हमें पता चलनी चाहिए, क्योंकि हर बार -1 या +1 तो नहीं आता, या हर बार 0 तो नहीं आता, बाकी वैल्यूज आती है, ज़्यादातर तो यही आती हैं। +1 और -1 बहुत कम आता है। ठीक है, तो अब उसमें यह है कि अगर तो आपकी कोरिलेशन आ रही है 0.9 से लेके 1 के बीच, ठीक है, तो आप उस कोरिलेशन को कैसे इंटरप्रेट करोगे कि वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, 1 तो था ना परफेक्ट पॉजिटिव, बट 1 से थोड़ा कम है, लाइक 0.9 से 1 के बीच है, तो वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह 0.7 से 9 के बीच अगर आप कर रहे हो, ओके, 0.7 से लेके 9 के बीच अगर आप कर रहे हो
तो हाई पॉजिटिव कॉरिलेशन, वेरी हाई तो नहीं है बट इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज हाई पॉजिटिव कॉरिलेशन, ठीक है। उसके बाद 5 से 7 के बीच अगर आप कर रहे हो, आपकी कॉरिलेशन आ जाती है, तो यू विल इंटरप्रेट इट एज मॉडरेट पॉजिटिव कॉरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव तो है बट मॉडरेट पॉजिटिव है। इसी तरह 3 एंड 5 के बीच आ रही है तो आप क्या बोलोगे, लो पॉजिटिव कॉरिलेशन, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है बट लो कोरिलेशन है। और अगर 0 से 3 के बीच वैल्यू आ रही है तो नेग्लिजिबल कोरिलेशन, क्योंकि पॉजिटिव तो है बेशक लेकिन ना होने की बराबर कोरिलेशन है, ठीक है। उसको नेग्लिजिबल कोरिलेशन ही हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, मैंने आपको पॉजिटिव में बताया बट मैं आपको अब ये बता दूं कि यही चीज़ें अगर इसके साथ माइनस साइन लगा होगा, तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना 0.921, तो अगर -0.9 to -1 होता ना, जहाँ नेगेटिव लगेगा साइन होगा, तो वहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन जब करेंगे तो आपने नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव का वर्ड यूज करना है। जैसे अगर यहाँ पे -9 होता या -1 होता तो आप लिखते वेरी हाई नेगेटिव कॉरिलेशन, ठीक है। यहाँ अगर होता लाइक -5 होता और -7 होता तो आप करते -5 से लेकर -7 के बीच आता तो आप करते मॉडरेट नेगेटिव कॉरिलेशन, ठीक है। यहाँ अगर -7 से -9 के बीच आता तो आप हाई नेगेटिव कॉरिलेशन करते हैं। हाई तो है, कॉरिलेशन भी है, बट चूंकि वहाँ साइन माइनस हो जाता तो इसको हम माइनस करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ 3 की बजाय पॉजिटिव है ना यहाँ, क्योंकि ये लाइक पॉजिटिव 3 है, तो अगर हम यहाँ नेगेटिव करें, नेगेटिव हमारे पास आती है वैल्यू -3 से -5 के बीच, तो हम वो करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे लो नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और अगर -0 से -3 के बीच आती है तो वो स्टिल नेग्लिजिबल कोरिलेशन है, ठीक है। आई होप आज का आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इसके बाद जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये कोरिलेशन एनालिसिस रन करना सिखाऊंगी SPSS पे, और उसके बाद इंशाल्लाह आपका कोरिलेशन को लेके जितना भी जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, वो आप डिस्कस भी कर सकते हैं, मुझसे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और आई गेस मेरी इन वीडियोस में जो कुछ भी है वो कोरिलेशन से रिलेटेड सब कुछ कवर हो जाएगा, तो आप ये चीज़ें सीख लेते हैं तो आपका कोरिलेशन का टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।